अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके दिल को सुकून, रूह को ताजगी और ईमान को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है और हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो मदीना की गलियां खामोश थीं, मगर दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये वो जमाना था जब लोग मुख्तलिफ रस्मों, झगड़ों और नफरतों में उलझे हुए थे। ऐसे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान एक ऐसी रोशनी बनकर आए जिसने अंधेरों को आहिस्ता आहिस्ता मिटाना शुरू कर दिया। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम हारिस था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। उसने अर्ज किया, दिल बेसुकून है, जिंदगी में सब कुछ है मगर सुकून नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत से उसकी तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज हमेशा की तरह नरम, मोहब्बत भरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे समझाया कि सुकून माल, शोहरत या ताकत में नहीं बल्कि अच्छे अखलाक। सुनकर हारिस के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि हम अपनी जिंदगी को हसीन बनाने के लिए बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सादगी, आजिज़ी और खिदमत खल्क का बेहतरीन नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की बात गौर से सुनते, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते और कभी किसी को हकीर ना जानते। हम अगर अपनी जिंदगी का मवाजना करें तो पता चलता है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि दिल उदास क्यों है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मुआफ करना दिल को हसीन बनाता है और मोहब्बत बांटना जिंदगी को खूबसूरत कर देता है। अगर आज हम ये पैगाम समझ ले और अपनी जिंदगी में अपना ले तो यकीनन हमारे दिलों की वीरानी खत्म हो सकती है। ऐसे पैगामात को आगे पहुंचाना भी सदका जारिया है। इसलिए अगर आपको ये बातें फायदा दें तो उन्हें दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने लगा। वो गौर से देखता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से किस तरह बात करते हैं। कोई बदतमीजी करता तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से जवाब देते। उसकी इस्लाह तन्हाई में फरमाते, सबके सामने शर्मिंदा न करते। एक दिन एक शख्स आया और सख्त लहजे में बात करने लगा। सहाबा को गुस्सा आया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से सबको रोका। आपने मुस्कुराकर उस शख्स की बात सुनी और फिर उसके मसले को हल किया। वो शख्स शर्मिंदा होकर वापस गया, मगर उसके दिल में इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ चुकी थी। हारिस ने ये मंजर देखा तो उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, अगर मैं भी अपनी जिंदगी में नरमी अपना लूं तो क्या मेरे मसाइल कम हो जाएंगे? यही वो नुक्ता है जो हमें अपनी जिंदगी को हसीन बनाने का रास्ता दिखाता है। अच्छा अखलाक सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। हम आज के दौर में सच्चाई, बर्दाश्त और नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं, हालांकि यही सिफात इंसान को बुलंद करती है। अगर हम घर, दफ्तर और माशरे में नर्म लहजा अपना ले तो कितने ही बगड़े हुए रिश्ते सुधर सकते हैं। हारिस ने फैसला किया कि वो अब गुस्से के बजाय सब्र, नफरत के बजाय मोहब्बत और शिकायत के बजाय शुक्र को अपनाएगा। चंद ही दिनों में इसने महसूस किया कि इसका दिल हल्का और जिंदगी ज्यादा पुरसुकून हो गई है। अगर हम भी इस पैगाम को समझ ले तो हमारी जिंदगियों में भी यही तब्दीली आ सकती है। ऐसी इस्लाही बातों को फैलाना एक नेकी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खैर का ये सिलसिला जारी रहे तो इस पैगाम को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। हारिफ की जिंदगी में एक दिन अचानक मुश्किल आ गई। उसका कारोबार नुकसान में चला गया। पहले जो वही शख्स था जो बेसुकूनी की शिकायत करता था, अब उसके सामने एक बड़ा इम्तिहान था। वो फौरन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद करने लगा। उसे याद आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र और शुक्र की तलकीन फरमाई है। खुशी में शुक्र, यही मोमिन की पहचान है। हारिस ने खुद से कहा,
अगर मैं इस वक्त घबरा गया तो सब कुछ टूट जाएगा, मगर अगर सब्र किया तो शायद यही मुश्किल मेरी जिंदगी को हसीन बना दे। इसने शिकवा करने के बजाय दुआ को अपना सहारा बनाया, लोगों से बदजन होने के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया। कुछ वक्त बाद हालात बदलने लगे। नुकसान ने उसे सिखा दिया कि असल दौलत दिल का इत्मीनान है, ना कि सिर्फ माल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी तकालीफ आईं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सब्र का दामन न छोड़ा। यही वजह है कि आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिलों को सुकून देता है। हम जब अपनी जिंदगी का मवाजना करते हैं तो पता चलता है कि हम छोटी सी मुश्किल पर हिम्मत हार जाते हैं। ये पैगाम जितना ज्यादा फैलेगा इतने ही दिलों में उम्मीद जागेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये रोशनी दूसरों तक भी पहुंचे तो इस कोशिश को सपोर्ट जरूर करें। खिदमत खल्क की खूबसूरती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नुमाया सिफत खिदमत खल्क थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बातें नहीं करते थे बल्कि खुद अमल करके दिखाते थे। गरीब, यतीम, बीमार सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुला था। आरिस ने भी ये सबक सीख लिया। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं जिएगा बल्कि दूसरों के काम भी आएगा। उसने जरूरतमंदों की मदद शुरू की, किसी को वक्त दिया, किसी को हौसला। उसने महसूस किया कि जब वो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है तो उसके अपने दिल में खुशी उतरती है। यही वो हुस्न है जो जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। हम अगर अपनी जिंदगी को हसीन बनाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ लेने के बजाय देना भी सीखना होगा। हुजूर अकरम की सीरत हमें यही सबक देती है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू रहा है तो इसे आगे पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि नेकी बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है हसीन। जिंदगी का राज। वक्त गुजरता गया। हारिस अब एक बदला हुआ इंसान था। वो पहले से ज्यादा पुरसुकून, मुतमईन और खुश था। इसने समझ लिया था कि हसीन जिंदगी का राज दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि ईमान, अखलाक, सब्र, शक्र और मोहब्बत में है। पहली बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। वो जान चुका था कि अगर हम अपने दिल को साफ रखें, जबान को नर्म रखें और नीयत को खालिस रखें तो जिंदगी खुद ब खुद हसीन हो जाती है। यही इस कहानी का पैगाम है और यही इस चैनल का मकसद भी कि खैर को आम किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद इस्लाही और मोहब्बत भरी कहानियां आए तो इस पैगाम को सपोर्ट करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हसीन जिंदगी वही है जो दूसरों के लिए भी आसानी और मोहब्बत का सबब बन जाए। भाइयों और बहनों, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम ये नहीं कि हम दुनिया कमा लें, बल्कि सबसे मुश्किल काम यह है कि हम अपने दिल को साफ रख सकें। हारिस अब ये बात समझ चुका था कि जब तक दिल में हसद, नफरत और गुस्सा मौजूद है तब तक जिंदगी हसीन नहीं बन सकती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उसे ये सबक दिया कि दिल की इस्लाह ईमान की बुनियाद है। एक दिन उसने खुद से सवाल किया कि मैं दूसरों की गलतियां क्यों याद रखता हूं और अपनी गलतियों को क्यों भूल जाता हूं। इसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो मुआफ करेगा, बदगुमानी छोड़ेगा और इल से नफरत निकाल देगा। शुरू में यह आसान नहीं था। नफ्स कहता था ये कमजोरी है, मगर ईमान कहता था यही असल ताकत है। जैसे जैसे उसने मुआफ करना सीखा, इसका दिल हल्का होता गया, नमाज में सुकून आने लगा और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता हसीन बनती गई। भाइयों, अगर आज आप बेसुकून हैं तो बाहर नहीं बल्कि अपने दिल के अंदर झांके, क्योंकि हसीन जिंदगी साफ दिल से शुरू होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह नहीं सिखाया कि सिर्फ खुद अच्छे बनो, बल्कि ये सिखाया कि दूसरों के लिए भी आसानी बनो। हारिस ने मुआशरे को देखा कि लोग छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, जुबान से जख्म देते हैं और फिर सुकून की तलाश में रहते हैं। उसने नरमी इख्तियार की, गुस्से के जवाब में खामोशी, बदतमीजी के जवाब में अखलाक और नफरत के जवाब में मोहब्बत। शुरू में लोग हैरान हुए, मगर आहिस्ता आहिस्ता वही लोग उसके करीब आने लगे, क्योंकि नरमी में एक अजीब कशिश होती है। भाइयों, अगर हम घरों में बर्दाश्त ले आएं, जबान को नर्म रखें और दिल साफ रखें,
तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद हसीन हो जाए। हसीन जिंदगी मोहब्बत बांटने से बनती है, नफरत फैलाने से नहीं। पी भाइयों और बहनों, इंसान सब कुछ रखकर भी खाली हो सकता है अगर वो अल्लाह से दूर हो। हारिस ने महसूस किया कि असल सुकून नमाज में है, दुआ में है और अल्लाह से बात करने में है। उसने नमाज को बोझ नहीं बल्कि मुलाकात बना लिया, कुरान को रस्म नहीं बल्कि पैगाम समझ लिया। वो रात की खामोशी में अपने रब से बात करता और दिन के हंगामों में उसी पर भरोसा रखता। वो कहता था, या अल्लाह अगर तू राजी है तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। फिर उसने वो सुकून पाया जो ना पैसे ने दिया ना लोगों की तारीफ ने। भाइयों, दिल उसी वक्त मुतमईन होता है जब वो अपने रब के करीब होता है। आखिरकार जिंदगी हम सब से एक सवाल जरूर पूछती है कि क्या तुमने वाकई जीना सीखा या बस वक्त गुजार दिया। हारिस अब मुतमईन था क्योंकि उसने सीख लिया था कि हसीन जिंदगी बेगम जिंदगी का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के साथ जुड़ी हुई जिंदगी का नाम है। उसने फैसला किया था कि वो नफरत नहीं फैलाएगा, दिल नहीं तोड़ेगा और लोगों के लिए आसानी बनेगा, और यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। भाइयों और बहनों, आज आप भी ये फैसला कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो उसे आगे पहुंचाएं और इस पैगाम को सपोर्ट करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक कदम से किसी की पूरी जिंदगी हसीन हो जाए। अल्लाह हमें साफ दिल,